समय हर समय बदलता रहता है और कहते हैं जो समय के साथ नहीं बदलता समय उसका साथ छोड़ देता है। हमारे साथ महाराष्ट्र के आशीष देवल जी हैं। आशीष 13 बार के मलखंभ नेशनल चैंपियनशिप के खिलाड़ी रहे हैं। इनके समय में जब मलखंभ की प्रतियोगिता होती थी तब का माहौल कुछ और था और इस प्रतियोगिता में आकर इनको भी बहुत नया अनुभव हो रहा है। आशीष जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। आप बता रहे थे कि 13 बार के आप मलखंभ नेशनल के खिलाड़ी रह चुके हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों में जब पहली बार मलखंभ को शामिल किया गया, आप यहाँ ऑफिशियल की हैसियत से आए हैं। सबसे पहले तो क्या फील कर रहे हैं एज अ प्लेयर यहाँ पर आकर? सबसे पहले मैं सारी देश को, हमारे जो मलखंभ खेलों को जिन्होंने बढ़ावा दिया है, हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब, हमारे क्रीड़ा मंत्री अनुराग ठाकुर जी और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी और हमारे मलखंभ फेडरेशन ऑफ इंडिया के सारे पदाधिकारियों की मिली हुई ये जो सारी कोशिश है, एकजुट वाली कोशिश, इसके वजह से आज ये मलखंभ 36th नेशनल गेम में इंक्लूड हुआ है। जब हम नेशनल खेलते थे कंपटीशन ऑन फेडरेशन लेवल, तो उस टाइम के ज़माने का जो माहौल था उससे आज बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस बच्चों के डेवलप हो चुके हैं। जैसे टाइम बढ़ता गया है उस हिसाब से टेक्निक्स बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कोचेस आ गए हैं, अच्छी अच्छी उन्हें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और इन सारी चीज़ों का बच्चों के परफॉर्मेंस पे बहुत अच्छा परिणाम हुआ है। और आप सभी आज देख रहे हैं कि जो ये 36 नेशनल गेम चल रहा है, आज बच्चों के रिजल्ट्स और बच्चों को मिलने वाले पॉइंट्स जो हैं आउट ऑफ 10, उनका दर्जा भी बहुत ऊपर आ गया है। इससे बहुत खुशी हो रही है और ये सारी चीज़ें ऐसी बनी रहे और ये आगे ऐसी ही चले, ऐसी शुभकामनाएं हैं। आशीष जी, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे। खिलाड़ी से आप जज बने हैं, टेक्निकल ऑफिशियल बने हैं, क्या प्रक्रिया है अगर मलखंभ के दुनिया की बात करें? आपने देखा क्रिकेट में जो खिलाड़ी होते हैं, अगर उन्हें अंपायर बनना होता है तो परीक्षाएं होती हैं, उसको पास करते हैं, फिर बीसीसीआई और आईसीसी के द्वारा उनको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर वो मैच में अंपायरिंग करते हैं। मलखंभ में प्लेयर से ऑफिशियल बनने की क्या प्रक्रिया है? सेम प्रक्रिया होती है। फर्स्ट आपको अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्ज़ाम पास करनी होती है, वहाँ से आप स्टेट लेवल पे अपने जिस राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे आपको अपनी राज्य स्तरीय एग्ज़ाम पास करनी होती है, वहाँ से आप नेशनल लेवल की परीक्षा पास करते हैं। और इस प्रकार से मैंने 2017 में नेशनल लेवल की जजिंग एग्ज़ाम पास की और उसके बाद मुझे एज अ नेशनल जज मुझे अथॉरिटी मिली, मुझे ऑफिशियल करके सारे कॉम्पिटिशन्स में इन्वाइट करते हैं। और इस प्रक्रिया के साथ, जैसे आपने कहा खिलाड़ी से अंपायर बनने की प्रक्रिया, आज उसका मेरे खिलाड़ी होने का जो अनुभव है वो मैं एज अ जज इसमें मैं पूरी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, क्योंकि छोटी छोटी टेक्निक, छोटी छोटी बातें, बच्चों की जो एबिलिटीज़ है, उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने खुद से प्रैक्टिकली किया हुआ है। तो उनका एडवांटेज मुझे खुद से ऑफिशिएटिंग करने में उसका एडवांटेज हो रहा है। और जैसे आपने कहा कि आज बच्चों की कंपटीशन है, बच्चों के साथ जब हम एरिना में सारे ऑफिशियल्स होते हैं तो एरिना में ऑफिशियल्स की भी कंपटीशन होती है, क्योंकि हमें भी सारे बच्चों ने जो उनके परफॉर्मेंसेस किए हैं उनको अच्छी तरह से उनको गुणगान करना होता है, उसमें कहीं भी चूक ना रह जाए, इसकी हमें बहुत काळजी लेनी होती है और ये सारी चीज़ें हमें बहुत बारीकाई से देखनी पड़ती है। सो ये बहुत ही एंजॉइंग टास्क है एज अ प्लेयर भी और एज अ ऑफिशिएटिंग भी। आशीष जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आशीष जी बता रहे थे कि खिलाड़ी के बाद एक टेक्निकल ऑफिशियल बनने की जो प्रक्रिया है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और दोनों ही मोर्चों पर वो अपने आप को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और